दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की इस महामारी के समय में ऑक्सीजन मिलना किसी अमृत मिलने के बराबर है। हमारे देश में ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा किल्लत कभी नहीं देखने को मिली है। जहां 500 रुपए का सिलेंडर लोग 50,000 में खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ ये ऑक्सीजन सिलेंडर ही है जो कि इंसानों की घटती हुई सांसों को बढ़ा सकता है। वरना जिस हिसाब से महामारी अपना प्रकोप दिखा रही है, उसमें तो सबसे पहले इंसान के फेफड़े खराब होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसका ऑक्सीजन लेवल एकाएक गिरने लगता है, जिसके बाद संजीवनी बूटी की तरह ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों की मदद करता है। ऐसे में जब ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा किल्लत है तो हर किसी के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि आखिर ये ऑक्सीजन सिलेंडर में होता क्या है और इसे बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम इसी तरह की रोमांचक वीडियोस आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सिलेंडर में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर से ही ली जाती है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी तो आपको ये बात मालूम होगी कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी के % दूसरे गैस मौजूद होते हैं। ऐसे में इन सभी गैस को अलग करने के लिए हवा को एक फिल्टर से गुजारा जाता है ताकि हवा में मौजूद जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, यानी कि डस्ट वगैरह, वो सब अलग हो जाए। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ गैस बचती है और फिर इस गैस पर हाई प्रेशर डाला जाता है ताकि उसे कंप्रेस किया जा सके। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में इसे प्यूरिफिकेशन के लिए यूनिट में डाल दिया जाता है। यहाँ पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन अलग अलग किए जाते हैं। दोस्तों, अब जो मिक्स्ड गैस बचती है ना, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसे -173 डिग्री सेल्सियस वाले कोल्ड बॉक्स में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ही ये गैस लिक्विड में बदल जाती है। दोस्तों, इसके बाद फाइनल स्टेप होता है सेपरेशन का, जिसमें इस लिक्विड फॉर्म में हुई गैस को एक बड़े से टैंक में डाला जाता है। अब ये बात तो आपको बड़े अच्छे से मालूम होगी कि सभी गैसेस की डेंसिटी अलग अलग होती है, जिससे ये टैंक में बने अलग अलग चैम्बर में जमा हो जाती है। ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन सबसे नीचे वाले चैम्बर में जमा हो जाती है, जिसके ऊपर आर्गोन और बाकी गैसेस होती हैं और फिर सबसे टॉप पर नाइट्रोजन गैस जमा हो जाती है। अब इसी प्रोसेस की मदद से सभी गैस को अलग अलग कर दिया जाता है और ये सभी गैस ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होती हैं। इसीलिए इस बड़े से टैंक में जो नीचे वाले हिस्से में लिक्विड मौजूद होता है वो ऑक्सीजन होता है, जो हमें प्राप्त हो चुका होता है। अब जब हम ऑक्सीजन को प्राप्त कर चुके हैं तो अगला स्टेप है इसे सिलेंडर में भरने का। तो आइए दोस्तों, ये भी जान ही लेते हैं कि जिस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी जाती है वो आखिर किस तरह बनाई जाती है। दोस्तों, अब इन बड़े बड़े लोहे के सिलेंडर को बनाने के लिए सबसे पहले इन पाइप को कटर के जरिए सिलेंडर की लंबाई में काट दिया जाता है। अब दोस्तों, पाइप तो तैयार हो चुका होता है, लेकिन उसके नीचे वाले हिस्से को बनाने के लिए एक लोहे के टुकड़े को सर्कुलर शेप में काटने के बाद एक मोल्ड में डालकर उसके ऊपर 800 टन का प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं, इस भयानक प्रेशर के कारण मोल्ड के अंदर पूरा का पूरा लोहा अपनी शेप में आ जाता है। लेकिन काम यहीं पर खत्म नहीं होता, इसे एक ओवर हीटिंग चेंबर में डाल दिया जाता है। इस नीचे वाले हिस्से को कटे हुए पाइप में अच्छी तरह से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है इसके बिल्कुल टॉप वाले हिस्से को तैयार करने की। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये कहीं और से नहीं बल्कि इस सिलेंड्रिकल पाइप से ही तैयार किया जाता है, जिसे राउंड शेप देने के लिए ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह से पहले गर्म कर दिया जाता है और फिर एक हार्ड मेटल इसके किनारों को शेप देने का काम करता है। अब दोस्तों, सिलेंडर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसे 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 6 मिनट के लिए इसे केमिकल में डुबा कर रखा जाता है और फिर 90 मिनट तक 650 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसे गर्म करके इसे 2 घंटे के लिए केमिकल में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस को टेम्परिंग कहा जाता है। ऐसा करने से सिलेंडर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब इसके अंदर वॉल्व लगाने के लिए स्क्रूइंग की जाती है। इसके बाद हाई प्रेशर वाटर के जरिए इसके अंदर और बाहर की सफाई कर दी जाती है, जिसके बाद इसमें वॉल्व को अच्छी तरह से फिट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सारा प्रोसेस होने के बाद सिलेंडर को अच्छे से पेंट कर दिया जाता है ताकि इसके लोहे में जंग ना लगे। और अब ये सारा काम हो जाता है तो अंत में सिलेंडर ऑक्सीजन भरने के लिए तैयार है। इन बड़े बड़े सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरने के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर वर्कर्स अपने हाथों से इन सिलेंडर में ऑक्सीजन की पाइप को फिट कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन फिलिंग का काम हो सके। और जैसे ही सिलेंडर में ऑक्सीजन भर जाता है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के जरिए
दोस्तों लिक्विड ऑक्सीजन बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, लेकिन इसके बनने का प्रोसेस काफी महंगा होता है, इसीलिए ऑक्सीजन महंगा मिलता है। लेकिन अब ये प्रोसेस इतना ज्यादा महंगा नहीं रहा है जिस रेट में अभी मिल रहा है, ठीक है ना। अभी ऑक्सीजन इसलिए महंगा मिल रहा है क्योंकि इसकी खपत ज्यादा है, वरना ऐसे अगर आप ऑक्सीजन लेने जाएं तो ये आपको बड़े आराम से 10,000 के अंदर मिल जाएगा। हालांकि अगर इसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और लोगों को आसानी से ऑक्सीजन सिलेंडर कम दामों में मिल जाएगा। लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। सिर्फ कहने को सरकार देश में चल रही है, ऑक्सीजन की खपत की बात करती है, वरना अगर असल मायने में देखा जाए तो सरकार को इन सारी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर पड़ता ना तो कब का ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ चुका होता और जितनी जानें आज जा रही हैं वो ना जाती। पर क्या आपने ये बात कभी सोचकर देखी है कि जिस हवा को हम इतना ज्यादा नजरअंदाज कर देते थे, आज उसी की वजह से लोगों की जानें जाएंगी। अब आप माने या ना माने, लेकिन ये वायरस वाकई में हम इंसानों की औकात दिखाने के लिए आया है। तभी तो ये सिर्फ उन पर वार कर रहा है जिनका इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर है। यहाँ तक कि ये हो भी उनको रहा है जो लापरवाही बरत रहे हैं। वरना जो लोग सावधानी पूर्वक घर से मास्क लगा रहे हैं और समय समय पर सैनिटाइज कर रहे हैं, ये उनसे दूरी बनाकर रखता है। मतलब इस वायरस ने हमें जीने का सही तरीका सिखा दिया है। जी हाँ, पर सही सलीका सिखाने के साथ साथ इसने लोगों के अंदर मानवता को भी पूरी तरह से खत्म करके रख दिया है। तभी तो आज कोरोना वायरस की वजह से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसकी लाश तक उठाने के लिए उसके अपने लोग आगे नहीं आ रहे हैं। वो पैसे देकर किसी और से लाश उठाने के लिए तैयार है, लेकिन खुद लाश को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, ताकि उन्हें ये वायरस अपनी चपेट में ना ले ले। अब इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो इससे एक बात तो पक्की हो गई कि जब तक ये वायरस हम लोगों की जिंदगी से जाएगा तब तक हमारी पूरी जिंदगी बदल चुकी होगी। और सबसे बड़ी बात, हम उस हवा की कद्र करने लगेंगे जिसको नजरअंदाज करके हम पेड़ काट कर ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने लगे हुए थे। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस महामारी के बाद लोगों को पेड़ पौधों और वातावरण में मौजूद हवा की कद्र होगी या फिर उनकी बुद्धि ऐसे ही भ्रष्ट रहेगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।